सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में इन्होंने बहुत कठिनाइयों और संघर्षों में क्या किया है, अपने जीवन को बिताया है। 10वीं तक की जब उनकी शिक्षा हो गई थी, उसके बाद वो 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या हो गए, जुड़ गए। और इसके संदर्भ में ही, इसी के चलते कई बार वो जेल भी गए और उनकी जो मृत्यु मानी जाती है वो 1968 में मानी जाती है। देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो थे 15 वर्ष की अवस्था में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में क्या होने लगी थी, छपने लगी थी। और वो बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। मतलब इतने सारे उन्होंने पत्रों का क्या किया, संपादन किया। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है और उनका पूरा साहित्य ही बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में क्या है, प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो पतितों के देश में जो उनका उपन्यास है, चिता के फूल जो उनकी कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या मिलती। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ये स्पेशल लाइन आपको याद रखनी है कि उन्हें रामवृक्ष बेनीपुर जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको क्या करना है, याद रखना है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है हमारी किताब में इनके द्वारा लिखा गया, वो एक ऐसे लेखक के एक ऐसे विलक्षण चरित्र का क्या करता है, उद्घाटन करता है, जिसमें मनुष्य, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का क्या होता है, हमें प्रतीक दिखाई देता है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता और सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमें इस रेखाचित्र में हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।